नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसे फ्रॉड की जो पूरे देश में कई राज्यों में घूम घूम कर फ्रॉड कर रहा है, लोगों को अपने ठगी का शिकार बना रहा है और अपने आप को अधिकारी वर्ग के रूप में वो साबित करता है जो फलना ऑफिस में इतने बड़े पद पे है और लोगों से पहले लोगों को प्रलोभन देता है। पहले वो लोगों को देता है कुछ सामान या कहें पैसे या कहें जो कुछ बढ़ा के पैसे, उसके बाद उन लोगों को का विश्वास जीतकर वो फ्रॉड कर रहा है। उड़ीसा हो, राजस्थान हो, या या कहें बिहार, अब उसका लोग, बिहार के लोग उसके शिकार हो रहे हैं। ये भोपाल का है, मध्य प्रदेश भोपाल का है। ये व्यक्ति है जो घूम घूम कर ये कहें जो बनारस, भुवनेश्वर, बहराइच, गाजियाबाद, बीकानेर, इन जगहों पर, भुवनेश्वर, इन जगहों पर इसने लोगों को ठगा है और कम से कम हर एक स्टेट में 10 करोड़ रुपया से ऊपर कहें जो लेकर के उसने ठगी की है। और बिहार में भी इसने अपना इलाका चुना, सीमांचल का इलाका। सीमांचल के इलाके में इसने पहले कहें जो फरवरी महीने में इसने एक मकान किराए पे लिया, खजांची हाट थाने के क्षेत्र में एक अधिवक्ता के घर पे उन्होंने मकान लिया। सबसे पहली ठगी इसने अपने मकान मालिक से ही की। पत्नी के साथ बहुत ही सधे अंदाज में ये जो हैं भोपाल के वाजपेयी जी, रोहित वाजपेयी जी, ये बहुत सधे अंदाज में ये ठगी करते हैं। पत्नी भी इनका साथ देती है, पत्नी भी इनकी हाँ में हाँ मिलाती है और पत्नी के बीमारी के नाम पर, बहाना के नाम पर, इलाज के नाम पर रोहित वाजपेयी ने अपने मकान मालिक झाजी से 4.5 लाख रुपये बैंक में ट्रांसफ़र करवाए। लेकिन ट्रांसफ़र करने वाला व्यक्ति आज के डेट में जब यूपीआई ट्रांजैक्शन लोग करता है तो लोगों का नाम पूछता है क्या यही नाम से आपका अकाउंट है, तो लोग कहता है हाँ। लेकिन रोहित वाजपेयी का जितना पैसा ट्रांसफ़र हुआ वो रोहित के नाम पर वो अकाउंट नहीं था, मतलब किसी और दूसरे के अकाउंट में ये अपना ट्रांसफ़र करवा के और वो पैसे की निकासी करता था और इलाज के नाम पर क्या करता था। जब मकान मालिक को जब पता चला जो भाई हम ठगी के शिकार हो रहे हैं, उसके पहले उसने एक डॉक्टर को ठग लिया। डॉक्टर जो कि वहाँ के पूर्णिया शहर के बहुत बड़े हृदय रोग विशेषज्ञ, उनके यहाँ ये पहुँचता है, मतलब कहें जो एक तरह से ये पहुँचता है 21 फरवरी को इलाज कराने के नाम पे पहुँचता है। बहुत अच्छी दोनों की बातचीत हो जाती है। फिर उसके बाद अपने आप को वहाँ एटीसी कहता है, एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोलर, और उसने अपनी पोस्टिंग पूर्णिया में ही बताई की। उसके बाद बातचीत होता रहा, दोनों में बातचीत बढ़ती गई। उसके बाद 9 मार्च को डॉक्टर साहब पत्नी के साथ गोवा जा रहे थे। इसकी जानकारी रोहित वाजपेयी जो कि तथाकथित फ्रॉड है उनको लग गई। डॉक्टर साहब को रिसीव करने के लिए रोहित वाजपेयी ने एक स्टाफ, वहाँ भाड़े का किराए का स्टाफ एक रख रखा था जो डॉक्टर साहब के पहुँचते ही एयरपोर्ट पे उन्हें रिसीव करता है, चाय पानी नाश्ता भी कराता है और उस स्टाफ जो है वो रोहित वाजपेयी की बड़ाई भी करता है जो साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे अफसर हैं, लोगों का ख्याल रखते हैं। डॉक्टर साहब का विश्वास और बढ़ा भाई। और वही नहीं, उस यात्रा के लिए जो टिकट नहीं मिल रहा था डॉक्टर साहब को, वो कहीं से ऑनलाइन 9,000 की टिकट 3,000 में वो उपलब्ध करा देता है। विश्वास और जगह बढ़ा, विश्वास बढ़ते बढ़ते अब वो 9,000 का टिकट 3,000 पे, भाड़े का स्टाफ जाके रिसीव कर लेता है एयरपोर्ट पे, सारा कामकाज जो कहे एयरपोर्ट के अंदर का वो सब कुछ करा देता है। उसके बाद जो 6 मार्च को डॉक्टर साहब पूछते हैं जो एक फ्लाइट में एक व्यक्ति कितने ग्राम सोना ले जा सकता है, ट्रैवल कर सकता है। तो उसने तपाक से कहा, डॉक्टर की लेमैन है हम और आप कोई भी नहीं जानेंगे जो किसके जो एक फ्लाइट में हम कितना ग्राम सोना अपने साथ ले जा सकते हैं। तो उस फ्रॉड एटीसी ने कहें जो मतलब ट्रैफिक कंट्रोलर ने, वहाँ पे एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोलर ने कहा जो 400 ग्राम तक। तो उसके बाद उसने तपाक से पूछा जो क्या किसी को भेजना है क्या, तो डॉक्टर साहब ने आराम से कहा जो मेरी बेटी रहती है बेंगलोर में, उसको कुछ ज्वेलरी यहाँ से भेजना है। तो उसने कहा जो सर, उसने कहा जो आप पैक करवा के मुझे दे दीजिएगा, मेरे जो लड़के हैं फ्लाइट में, जो कैप्टन है, जो पायलट है, वो तो आते ही जाते रहते हैं, वो आपके वहाँ पहुँचा देगा बेंगलोर में। बस आपके लोगों को बेंगलोर के एक होटल से जाके उसे लेना पड़ेगा। डॉक्टर साहब विश्वास कर बैठे थे। लगभग 200 ग्राम सोना उन्होंने पैक करवाया। 200 ग्राम सोना वो पैक करवा के उसको दे दिए। जब वो पहुंचा एटीसी के पास, तथाकथित एटीसी के पास, उसने कहा जो सही पैकिंग नहीं है। फिर उसने
अपने मित्र के यहाँ जा कर के उसको खोला और पैकिंग को सही किया। उसके बाद उसने एक फोटोग्राफ्स भेजा, वो भी शायद आप देख रहे होंगे विजुअल से पीछे में, जो उसने एक पायलट का कहीं से जुगाड़ करके एक फोटोग्राफ्स भेजा और कहा डॉक्टर साहब को यही बंदा आपकी बेटी का ज्वेलरी लेके बेंगलोर जा रहा है फ्लाइट में। होटल जो सबसे बड़ी 5 स्टार होटल है, होटल लीला से कहिएगा अपने घर से किसी को इसको कहे जो ले ले, जाके ले ले। 12 तारीख की बात है, 12 तारीख को इनको इन्फॉर्मेशन आया था जो 13 तारीख को एक उनका मित्र जाने वाला है, 13 को वो फ्लाइट से उड़ा, 14 तारीख को वो बेंगलोर में, वो 14 मार्च की बात कर, 14 मार्च को लेना था, लेकिन 14 मार्च को कहा गया था जो 10:30 बजे के आसपास आपको फ़ोन जाएगा आपके बेटी को। 10:30 बजे तक फ़ोन नहीं गया 14 को, तब हुआ जो भाई, तब डॉक्टर साहब गए तथा कथित जो ATC उनके घर पे चला पता, वो नेपाल गए। उनका ड्राइवर जो था, ड्राइवर नेपाल का बात बोला 5 बजे तक आ जाएंगे। 1 बजे की दिन की बात थी, डॉक्टर साहब सोचे 5 बजे तक तो आ ही जाएगा, तब बात कर लेंगे। आखिरकार वो नहीं लौटा, उसके सारे मोबाइल फ़ोन्स बंद थे। उसने कहें जो एक तरह से जो वहाँ यूज किया उसने, वो 11 फ़ोन नंबर उसने पूर्णिया में लिए, 11 सिम कार्ड लिए और 13 लोगों को इसने ठगा। मतलब 11 हर व्यक्ति के लिए, हर शिकार के लिए एक टेलीफोन, एक सिम कार्ड इसने रखा था। उसके बाद जब पता चला ड्राइवर को भी भाई उसके मालिक नहीं आ रहे हैं, फरार हो गए। इतना ही नहीं, मकान मालिक, डॉक्टर और जिस गाड़ी पे वो चलता था उस गाड़ी के चालक को कैसे ठगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। उसने 2 गाड़ी खरीदी, क्रिस्टा गाड़ी, और उसने ड्राइवर को कहा जो तुम्हारे पास जितने पैसे हैं उस पैसे को कहें जो डाउन पेमेंट करके तुम गाड़ी खरीद लो और अपने नाम पे खरीद लो, EMI तुम्हारा हम भरेंगे। ड्राइवर को लगा जो भगवान मालिक मिल गया है, मालिक सब भगवान है। उसने सारे घर में जितने जेवरात थे पत्नी के इधर उधर कर्जा वर्जा मांग के 7-8 लाख रुपया लेकर के उसने 2 गाड़ी खरीद ली। 3 महीने तक तो EMI तथा कथित ATC रोहित वाजपेयी ने चुकाया। 3 महीने के बाद वो खुद जब सबका पैसा लेके फरार हो गया तो अब वो ड्राइवर भी जो है वो सर पे हाथ धर के बैठा है जो मैं किसके चक्कर में पड़ गया, अब मैं कहाँ से EMI भरूंगा। और जो भी गाड़ी है वो अब इंश्योरेंस कंपनी खिंचवा लेगी। इसने भुवनेश्वर में एक सैलून वाले से 80 लाख रुपए ठगे। उस सैलून वाले जो रेमू दास करके एक हैं जो बड़ा स्पा सैलून चलाते होंगे, उसने पहले उससे कहें जो नज़दीकियाँ दिखा करके 1 लाख रुपया लिया। 1 महीने के बाद 1,10,000 दिया। यही करते करते उस रेमो दास को लालच हो गया और 68 लाख रुपया उसने उस रोहित वाजपेयी को दे दिया और लगभग 15 लाख रुपये का कहें जो जेवरात। ये बहुत इसका रहने का जो स्टाइल था बहुत लेविश था। ये महंगी गाड़ियों में घूमता था और ये टिप देने में माहिर था। 100 की जगह 1000 रुपया, 500 की जगह 1000 रुपया ये देता था। और एक बॉडीगार्ड ये अपने साथ रखता था जो स्मार्ट बॉडीगार्ड बंदा, ताकि लगे जो सही में ये ऑफिसर है। एक पीले रंग की बैग इस रोहित वाजपेयी अपने साथ रखता था और उस बैग के खुलते ही जो अगल बगल के लोग रहते थे उसका रहन सहन का अंदाज़ा लगाता था, क्योंकि उस बैग में नोट भरे रहते थे, ज्वेलरी रहते थे, अंगूठी रहते थे और कहे बहुत जेवरात और कैश, ताकि जैसे ही वो पब्लिक प्लेस में वो बैग खोलता था तो लगता था जो ये आदमी अच्छे घर का है, बैकअप इसका अच्छा है, ये रहन सहन इसका अच्छा है, ये इसकी। तो इस तरीके से ये अधिकारी बन के शहर में घूमकर लोगों को ठगता था और ये कई शहरों में, कई राज्यों में ठगी कर चुका है। इस बार ये बिहार के पूर्णिया से में कई लोगों को ठग कर, 13 लोगों को ठग कर ये निकल चुका है। FIR हो चुका है, पुलिस तफ्तीश कर रही है। पुलिस के पास वही केवल जो आधार कार्ड में एड्रेस और वो जो 13 जो नंबर सिम कार्ड लिए गए हैं, कौन से सिम कार्ड मतलब उसी सिम कार्ड वाले से ही पुलिस को ये जो आप देख रहे होंगे जितना जो आधार कार्ड और पैन कार्ड से मिला है उसी आधार पे अब देखना है तो क्या 14वां टेलीफोन नंबर किस राज्य में किसको अब चूना लगा रहा होगा। वैसे फ्रॉड बहुत दिन तक बचते नहीं हैं, चाहे कोई भी हो, फ्रॉड बहुत दिन तक बचते नहीं हैं। इसकी भी गिरफ्तारी बिहार पुलिस ही करेगी। जैसे वॉशिंग एक्सप्रेस वाले की गिरफ्तारी बिहार पुलिस ने
हरियाणा से जाके की, दुबई भागने का था। इसकी भी गिरफ्तारी बिहार पुलिस ही करेगी। जो बड़े से बड़े केस है उसको बिहार पुलिस ही क्रैक करती है। और दर्शकों, आपको और हमको सबको इंतजार रहेगा जो बिहार पुलिस इस मामले को कब क्रैक करेगी। आप अपना कमेंट देना न भूलें, आप अपना कमेंट जरूर देते रहें।